नमस्कार दोस्तों, ईरान और इजराइल का युद्ध चलते हुए पूरे 7 दिन बीत चुके हैं। दोनों देश अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर इजराइल ने आज सुबह घोषणा करी कि ईरान तुम्हारे ये दोनों शहर खाली कर देना, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टारगेट ये दोनों शहर है। और ईरान ने उन दोनों शहरों को खाली नहीं किया, उससे पहले ही इजराइल ने वहां पर अटैक कर दिया। और दूसरा पलटवार में ईरान ने इजराइल के 4 शहरों पर अटैक किया, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही आगे बढ़ने से पहले मैं अमेरिका के बारे में भी यहाँ जिक्र करूंगी, क्योंकि अमेरिका ने कुछ समय पहले ये बड़ी बड़ी डिंगे मारी थी कि मैंने जैसे भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया है, वैसे मैं ईरान और इजराइल का सीज फायर करवाने वाला हूं। पर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका इजराइल का साथ देते हुए अब ईरान के ऊपर अटैक करने वाला है, क्योंकि ईरान का जो परमाणु जाखिरा है वो बंकर के अंदर बंद है, यानी कि जमीन के अंदर है। और दूसरा, ईरान के जो प्रमुख है खामनेई, वो भी कहाँ है? वो भी जमीन के अंदर बंकर के अंदर है। और उन बंकरों को फोड़ने के लिए अब अमेरिका की जरूरत है, यानी कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर की जरूरत है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इसके बारे में कि कैसे अमेरिका अब इसके अंदर इंटरेस्ट लेने वाला है और आगे ईरान और इजराइल की क्या क्या प्रतिक्रिया रही है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज सुबह इजराइल ने 2 ईरानी शहरों को खाली करने के लिए कहा था, और वो खाली नहीं हुए उससे पहले ही क्या हो गए? मिसाइलों की और ड्रोन की बरसात यहाँ शुरू हो गई। और उसी के पलटवार में ईरान ने इजराइल के 4 शहरों पर अटैक किया था। 4 शहरों में से एक शहर है बिरशेबा, और इसी बिरशेबा के सोरोका हॉस्पिटल के अंदर अटैक किया, जहां मरीजों को लगा होगा कि भाई भूकंप आया है या फिर हम पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, क्योंकि यहां जैसे हॉस्पिटल के अंदर अटैक हुआ उसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और 2 से 4 लोगों की मौत यहां पे हो चुकी है। दूसरा, ईरान ने इजराइल के दूसरे कौन से शहर पर अटैक किया? तो तेल अवीव पे, रमत गान पे और होलोन पर भी यहां पर अटैक किया है। अब अगर हम बात करें इजराइल की, कि इजराइल ने ईरान के 2 शहरों पर अटैक किया है, और इजराइल जो ईरान के शहरों पर अटैक कर रहा है उन्हें चुन चुन के अटैक कर रहा है। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तो इस बार के दो शहरों को जो चुना है उसके पीछे का क्या रीजन है? तो पहला शहर है अराक। अराक को चुनने के पीछे का रीजन है हैवी वाटर रिएक्टर। यहाँ पे हैवी वाटर रिएक्टर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है, यानी कि यहाँ पे बनाने का काम होता है, जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। यानी कि अगर परमाणु बम बनाना है तो उसके लिए इंपोर्टेंट सामग्री में से एक होता है हैवी वाटर रिएक्टर। मतलब इसको तबाह कर दिया, यानी कि परमाणु की एक सामग्री को तबाह कर दिया। अराक और अराक से ही तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर मौजूद है जिसका नाम है खोंडम, और इस खोंडम के अंदर में भी परमाणु की ही सामग्री रखी हुई थी, जिसको अभी पूरी तरीके से फोड़ दिया गया है। आगे ये सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज मैं आपको बताने जा रही हूं। अब इजराइल ने एक नए प्रकार की चाल चली है। इजराइल ने क्या किया? ईरान की जनता को ईरान की सरकार के खिलाफ करने के लिए ईरान का पूरा न्यूज चैनल, वहां के जितना भी इंटरनेट है, वहां जो भी लोग मोबाइल, LED, टैबलेट, जिनमें भी जो चीजें देखते हैं, सबको हैक कर लिया। और हैक करके 2022 की क्लिप चलवा दी, जहां ईरान की सरकार के खिलाफ ईरानी महिलाओं ने विरोध किया था। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। ईरान की महिलाओं ने क्या किया था? उस समय उनके बाल काट दिए थे, क्योंकि वो ईरान की सरकार से बिल्कुल खुश नहीं थी। और अब इजराइल यही चाहता है कि मेरा ईरान के लोगों के साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं ईरान की सरकार के साथ लड़ाई लड़ता हूं, और मैं चाहता हूं कि ईरान की सरकार गिर जाए। और यह बात इजराइल भी चाहता है और अमेरिका भी चाहता है, क्योंकि अमेरिका यह चाहता है कि जब इजराइल ईरान के अंदर तख्ता पलट हो जाएगा तो इनका डम्मी ही वहां पे बिठा दिया जाएगा, ताकि परमाणु नहीं बनाया जा सके। इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया? 2022 के सारे वीडियो चला दिए। अब ये वीडियो चलने के बाद में खामनेई की क्या प्रतिक्रिया आई, आगे मैं आपको दिखाने वाली हूं। दूसरा, आगे बढ़ने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। कल परसों खामनेई सामने आए थे और इन्होंने सबके सामने एक भाषण में कहा कि मैं किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करूंगा, ना ईरान अब झुकेगा। अब ईरान पूरी तरीके से युद्ध लड़ने के लिए रेडी है। अभी तक ईरान ने जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं और जितने भी ड्रोन बनाए हैं, अब इन सब के द्वारा इजराइल के ऊपर तबाही का मंजर हम लेके आएंगे। और अभी तक जिन मिसाइलों का हमने प्रयोग नहीं किया है, अब उन सारी मिसाइलों का यहाँ पे क्या होगा? प्रयोग होगा। दूसरी बात में खामनेई के द्वारा ये बात कही गई कि मैं सभी ईरानी लोगों से अपील करता हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप को अभी से डिलीट कर दे। इसका आदेश इन्होंने दे दिया। और इन्होंने पहली बार फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया, अभी कल परसों इन्होंने इसका इस्तेमाल भी कर लिया है।
अब दूसरा, ईरान ने जो अटैक किया है अभी कल परसों, उसमें क्या किया इन्होंने, मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। आप सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में से एक है इजराइल की मोसाद, और वहां का जो हेडक्वार्टर है उसको पूरी तरीके से उड़ा दिया है। और इसके साथ ही ईरान ने एक बार फिर से ये अपील करी है कि मैं चाहता हूं कि जितनी भी मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में 57 से भी ज्यादा, तो वो सारी की सारी कंट्री क्या है, अब एक हो जाए। अब सिया और सुन्नी वर्ग को लड़ाने का टाइम नहीं है, अब ये टाइम है कि सारी इस्लामिक कंट्रीज को क्या होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। हालांकि कई सारे देशों ने इसको लेकर बात बताई है कि भाई ईरान के द्वारा जो भी चीजें की जा रही है वो सही है, इजराइल जो अटैक कर रहा है वो गलत है, पर अभी तक कोई भी इस्लामिक कंट्री खुल के सामने नहीं आई है कि ईरान हम तुम्हारे साथ में है ना। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। आगे आप देखिए, हमारे कुछ भारतीय ईरान और इजराइल के अंदर फंसे हुए हैं और उनको वापस लाने के लिए सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, माफ कीजिएगा, ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, जिसके अकॉर्डिंग इन्हें वापस भारत के अंदर लाया जा रहा है। यहां आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, है ना। आप सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में एक खतरनाक युद्ध बढ़ता जा रहा है और ये युद्ध और भी ज्यादा भयानक स्थिति में आ सकता है। इसलिए हमारे भारतीय जितने भी छात्र वहां पे मौजूद थे या कोई विजिट वीजा लेके घूमने के लिए गया था जो फंस गया था, उन्हें वापस भारत सरकार लेके आ गई है। अब भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भी कई सारे नागरिक ईरान और इजराइल के बीच में फंसे हुए हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 1500 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ईरान के अंदर फंसे हुए हैं और 1200 से ज्यादा जो है इजराइल के अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें जमीनी रास्ते से वापस लाया जा रहा है। और भारत के जिन लोगों को लाया गया है, कुछ हवाई यात्रा करके आए हैं और कुछ जमीनी स्तर से उन्हें वापस लाने का काम किया गया है। अब मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि अमेरिका क्या ईरान के ऊपर अटैक करेगा, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका B-2 बॉम्बर से ईरान के ऊपर अटैक करता है और ईरान के जो परमाणु जाखिरे हैं वो जमीन के अंदर बंकर के अंदर मौजूद है, अगर वहां पे अटैक होता है तो आप समझिए उसका रेडिएशन कितना खतरनाक फैलने वाला है, क्योंकि परमाणु ऑलरेडी ईरान बना चुका है कहीं ना कहीं, और अगर उसको तबाह किया तो उसकी बहुत ज्यादा आंधी कहां तक आने वाली, क्योंकि ये हवा के थ्रू फैलेगा और ईरान की बिल्कुल सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। हालांकि हमारा हिमालय पर्वत उसको रोकने की कोशिश करेगा, पर कितने हद तक उसको रोका जाएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ में बहुत अच्छे से सीमा साझा करते हैं। पंजाब की सीमा लगती है, इधर गुजरात की सीमा लगती है, राजस्थान की सीमा लगती है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल मरुस्थलीय इलाके हैं। तो हो सकता है अगर ईरान के ऊपर परमाणु अटैक को फोड़ने के लिए अमेरिका B-2 बॉम्बर से अटैक करता है तो उसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। मान लो पाकिस्तान 10 सेकंड के अंदर ही पूरा तबाह हो जाएगा अगर ऐसे अटैक कर दिया गया तो, और अगर ऐसे अटैक नहीं भी हुआ तो ये युद्ध लंबा चलना है, क्योंकि अगर ये परमाणु जाखिरा खत्म नहीं होता है तो इजराइल ने साफ सुथरे शब्द में कह दिया था कि मैं युद्ध तभी खत्म करूंगा जब खामनेई का अंत होगा। तो बड़ा फैसला ये होगा कि अमेरिका परमाणु जाखिरा पर अटैक करेगा या फिर खामनेई पर अटैक करेगा। आप क्या सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने जैसे ही वो सारे वीडियो देखा, आप सभी को मैंने बताया कि 2022 में ईरानी महिलाओं ने जो विरोध किया था, बाल काटे थे अपने, उस वीडियो को इजराइल ने सभी प्रकार से हैक करके चला दिया था ईरान के अंदर। और जैसे ये वीडियो चला, ईरान की सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई कि आने वाले 12 घंटे के लिए हम इंटरनेट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के लोगों ने इसको हैक कर लिया है और इसका ये गलत उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हम इसको पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं। दूसरा, अब आप देखिए अमेरिका यहाँ पे बीच में कूदने की बात कर रहा है और अमेरिका में रह रहे ईरानी लोग या फिर ईरान के समर्थक जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर रैली निकाली है, और एक सर्वे के अकॉर्डिंग कहा गया है कि 49% लोग जो हैं वो अमेरिका के सपोर्ट में ये बात बोलते हैं कि अमेरिका को ईरान के ऊपर अटैक करना चाहिए, और उससे भी ज्यादा लोग जो हैं ये नहीं चाहते हैं कि अमेरिका इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में पड़े और ईरान के ऊपर अटैक करे। और इसी को लेकर अमेरिका के अंदर एक रैली निकाली गई, न्यूयॉर्क के शहरों पर एक मार्च निकाला गया जिसमें नारेबाजी में कहा गया कि तुम ईरान से दूर रहो, मतलब ईरान और इजराइल जो आपस में लड़ा रहे हैं इस जंग से कृपया अमेरिका दूरी बनाकर रहे। दूसरा, ईरानी समर्थक जो लोग हैं वो न्यूयॉर्क के अंदर जो इजरायली वाणिज्य दूतावास मौजूद है उसमें पहुंचने की भी इन्होंने कोशिश करी, तो उन्हें भी वहां पर रोक दिया गया। दूसरा, अगर हम इधर इनकी बात करें
मीन्स हम बात करें रशिया की, तो रशिया की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया है कि ईरान और इजराइल को जंग रोक देनी चाहिए। और उसी में पलटवार में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि पहले तुम्हारा युद्ध रोक के दिखाओ, मतलब तुम जो यूक्रेन और रशिया आपस में तुम लड़ा रहे हो, पहले तुम्हारा युद्ध रोको, फिर दूसरों को पंचायती करना। और इसी बात पे जो है रशिया के द्वारा ये बात का स्टेटमेंट दे दिया गया कि मैं चाहता हूं कि ईरान जो परमाणु बना रहा है उसको बना देना चाहिए और इधर इजराइल को चुप रहना चाहिए। और इजराइल के जो बिल्कुल समर्थक लोग हैं और इजराइल के बारे में जो सोचते हैं कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया और वो इजराइल के ऊपर अटैक करेगा तो इसका भी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। बाकी वो उस देश की मर्जी है कि वो परमाणु बनाए ना बनाए, बनाना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ईरान को परमाणु बनाने की यहाँ पे इजाजत मिलनी चाहिए, बनाना चाहिए या नहीं? जो भी आप ईरान, इजराइल, रशिया, अमेरिका के बारे में सोचते हैं, इवन भारत पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।